नमस्कार साथियों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं क्लास 9 का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसी का दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होगा द सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसी का होगा, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आप फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको देखें और बारी बारी से समझें, आपको लगातार समझ में आएगी। तो हम कंप्लीट हमारा यहाँ तक हो गया था, 3 स्टैंजे तक कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं 4 से। तो ये जो है द बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू द वेल नोन फैमिली ऑफ द म्यूजिशियन फ्रॉम द बिहार। का मतलब है कि ये जो बिस्मिल्लाह खान जो है बिहार से अपने बिलोंग करते थे। और ये जो है कि उनका जो जन्म जो था 21 मार्च 1916 को हुआ था। और ये अपने घर परिवार जो है संगीतमय से जुड़ी हुई फैमिली में ये बिलोंग किए हुए थे। उनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर एंड रसूल बख्श खान, उसके जो ग्रैंडफादर हैं जिसका नाम है रसूल बख्श, वाज द सनाई एंड सनाईवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट्स। मतलब कि भोजपुर किंग्स का एक राजा का वहाँ का दरबार में हमेशा बजाने वाले एक क्या है कि उनका एक सनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर्स एंड पार्टनर सिंस्टर वर आल्सो ग्रेट एंड सनाई प्लेयर। मतलब कहने मतलब है कि उसके जो भी उसका पूर्वज जो है वो सारा का सारा जो है मतलब ये म्यूजिशियन से रिलेटेड अपना काम करते थे। एक ग्रेट मतलब कि बहुत प्रचलित व्यक्ति वहाँ से माना जाता था। और उसी के फिर हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए, ये उसके बाद फिर यहाँ 5 का है। द यंग बॉय टूक द म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ at the age of the 3 and when his mother sent took him his and maternal's uncle house in the Banaras and Bismillah Khan was fascinated and watching his uncles practice the Sahnai। ठीक है, जब वो 3 इयर्स का लगा था तब वो जो है अपने जीवन को म्यूजिशियन यानी कि संगीतमय बनाने से जुड़े रहने का ही अपना निश्चय किया। और साथ साथ में जब वो 3 इयर्स का था तब वो अपने मदर के साथ में जब वो अपने नाना के या नानी यहाँ जब गया तो उसको अपने मामा जी को बजाते हुए इन्होंने शहनाई को देखा और उस चीज़ बजाते हुए और उसके आकर्षित हो गया, है ना। आकर्षित होने के बाद जो है उसी में उसका ज़्यादा अपना लगाव और दिलचस्प उसमें ज़्यादा उसको दिखने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है soon the Bismillah Khan started accompanying his uncles and Ali Bux to the and Vishnu temple of Banaras and where and the Bux was employed to the play the Sanai। कहने मतलब है वहाँ के जो उसके मामा जी जो थे तो विष्णु टेम्पल का एक वहाँ का एक एम्प्लॉय थे जहाँ काम करते थे। साथ साथ में वहाँ जो और होने के बाद जिसका नाम है अली बख्श जो है एंड वुड द प्ले शहनाई बिस्मिल्लाह खान वुड सी द कैप्टिवेटेड, और जो उसका नाम जो मामा जी का नाम अली बख्श थे। ठीक है, और वो जब बजाते थे तो साथ में बैठ कर के प्रत्येक इन मतलब क्या है घंटा देखा करते थे। एंड ही स्टार्टेड द गेटिंग द लेसन एंड द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सी द एंड प्रैक्टिसिंग एंड थ्रू द डे। वह जो है साथ साथ में बैठ करके देखने के बाद वो अपना साथ में क्या करते थे अपने मन में, और वो प्रैक्टिसिंग साथ साथ में प्रैक्टिस भी किया करता था ताकि एक कैसे बजाया करते हैं। ठीक है, और 4 years to come the temple of the Balaji and Mangala Maya and bank of the Gangas becomes the young apprentice of the favorite hunt and hunts and where he could practice in the in solitude। मतलब कहने मतलब है कि वहाँ एक उसी जगह में बालाजी टेम्पल के बगल में एक गंगा मतलब कि नदी है और वहाँ जिसको मंगला मैया है ना, उस नदी के किनारे वहाँ बैठ कर के और वहाँ जाके टाइम अपना वो क्या करते थे कि उस प्रकार से प्रैक्टिसेस के माध्यम से और उस पानी की धाराओं को देखा करते थे। ठीक है, प्रैक्टिस किया करते थे। द फॉलोइंग द वाटर ऑफ द गंगा से इंस्पायरेशन एंड इंस्पायर्ड and him to the improve the invent the ragas that were and earlier considered to be and beyond the ragas of the Sahnai। और उसके साथ में बैठ करने के वाटर को देखते हुए और अपने उस पानी को धाराओं को देखते हुए अपने उच्च नीच यानी कि किस प्रकार से अपने राग को जोड़ना है, इस प्रकार से वो हमेशा समझा करते थे। At the age of 14 Bismillah Khan accompanied his uncle to the Allahabad music conferences। मतलब कि जो है उस 14 साल के
एज में, यानी कि 14 ईयर्स ओल्ड में उन्होंने अपने मामा जी के साथ में और एक इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में जाके शामिल हुआ। एट द एंड ऑफ द हिज रिसाइटल, उसको कंप्लीट होने के बाद उस्ताद फयान खान जो है, फयान खान पैटेड द यंग्स एंड बॉयज़ बैक एंड साइड, उसके पीछे तरफ से अपना सहलाते हुए और उसको आशीर्वाद देते हुए उन्होंने मतलब कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड यू एंड शैल द मेक इट, आप इससे थोड़ा सा कड़ी मेहनत करें, आप इसको अपना म्यूजिशियन से रिलेटेड या बहुत आगे जाओगे। उन्होंने इस बात को कहा। विद द एंड ओपनिंग द ऑल इंडिया रेडियो इन द लखनऊ एंड 1938 बिकम द बिस्मिल्लाह खान द बिग ब्रेक। कहने मतलब ये है कि उन्होंने जब 1938 में बिस्मिल्लाह खान को बड़ा मौका मिला था लखनऊ ऑल इंडिया मतलब खुल जाने पर, तो वह शीघ्र ही रेडियो प्रायः सुने जाने वाला एक सनाई वादक ही बन गया था, इतना प्रचलित हो गए। उसके बाद साथ साथ में और ये बताया है कि मतलब वेन द इंडिया अगेंस्ट एंड इंडिपेंडेंस एंड on the 15 August and 1947 the Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। कहने मतलब है कि जिस समय हमारा इंडिया जब फ्रीडम हुआ था, इंडिपेंडेंस हुई थी, तो उस समय मतलब कि 15 अगस्त 1947 में बिस्मिल्लाह खान ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय जो लाल किले पर जा करके राष्ट्र के लिए उन्होंने एक अपना शहनाई बजाए थे। ही पॉड अपना उस दिन क्या कहते हैं, ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू द राग काफ़ी फ्रॉम एंड फ्रॉम द रेड फोर्ट। उन्होंने रेड फोर्ट में जा कर के अपने दिल से अपने तरीके से जा कर के उन्होंने इस बात उसको शहनाई की राग को निकाला। एंड द फोर्ट ऑन द ऑडियंस एंड विच एंड इंक्लूड द पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हु लेटर गिव द इंटरेस्टिंग मैनेज ऑफ स्पीच। उन्होंने उस दिन भी क्या थे, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे और उस फेमस उन्होंने एक क्या दिया था कि एक मतलब स्पीच दिए थे। उस स्पीच का माइस नामक स्पीच बोला जाता है ना, जो आज भी सुप्रसिद्ध है। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।